हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास 7 जीवों में अनुकूलन। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का, मेढक रहता है स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, वायु में। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, क्योंकि मेढक जल और स्थल यानी जमीन, स्थल यानी जमीन, जमीन दोनों जगह पर रहता है। अगला है प्रश्न नंबर खा, मछली सांस लेती है। ऑप्शन है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है गिल्स द्वारा। मछलियों में गिल्स होते हैं जिन्हें क्लोम कहते हैं, वो उन्हीं से सांस लेती है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर गा, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? वसा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर ड, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। ऑप्शन है मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। तो हम सभी जानते हैं कि जलीय वातावरण का पौधा है सिंघाड़ा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर। प्रश्न नंबर का, मेढक पानी में श्वसन डैश द्वारा करता है। पानी में श्वसन करता है त्वचा द्वारा। हम भरेंगे यहाँ पर त्वचा। प्रश्न नंबर खा, नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। हम भरेंगे यहाँ पर मरुस्थलीय। प्रश्न नंबर गा, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदु तक डैश पौधों में पाया जाता है। जली पौधों में पाया जाता है। तो हम भरेंगे यहाँ पर जली। प्रश्न नंबर घा, आलू एक भूमिगत डैश है। भूमिगत तना होता है आलू। तो हम भरेंगे तना। प्रश्न नंबर डा, पक्षियों में हड्डियाँ डैश होती हैं, खोखली। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। उत्तर। पहला है मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। ये ऑप्शन है हमारा गलत। तो हम लगाएंगे गलत। प्रश्न नंबर खा, पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती हैं। ये हमने पिछले ही अभी प्रश्न में पढ़ा था। तो सही है, सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर गा, मरुदभिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। ये भी गलत है। ये स्थलीय पौधे हैं, उनकी जड़ें अल्प विकसित नहीं होती, बल्कि जलीय पौधों की जड़ें जो हैं अल्प विकसित होती हैं। ये गलत है। अगला है घा, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हम लगाएंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का और खा, यहाँ पर का, खा, गा, घा, इंग्या और इधर आवा, सा, दा, या ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए मिलाते हैं, मिलान करते हैं। पहला है का, वायुकोश। वायुकोश पक्षी में पाए जाते हैं। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। का को सा से मिलाएंगे। सल्क, और सल्क किस में होते हैं? ये मछली में पाए जाते हैं। तो आ से मिलाएंगे। मेढक, मेढक में पादजाल होते हैं जो उसे पानी में तैरने में सहायक होते हैं। अगला है उपचर्म। उपचर्म घा, इसको मिलाएंगे जलकुंभी पर। इसके तनों पर एक पतली सी
झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे उपचर्म कहते हैं। अगला है चिड़िया। चिड़िया में पंख होते हैं, पता ही है हमें। प्रश्न नंबर 5, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 1, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है अनुकूलन कहलाता है। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर रहने हेतु अनुकूलन। प्रश्न नंबर 6, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम, गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश और श्वसन के प्रति अनुकूलन है। प्रश्न नंबर 7, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। तो उभयचर जीवों का अनुकूलन है। प्रश्न नंबर 8, जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1, पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने और ऊंचाई पर उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में पाया जाता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। नंबर 2, आप कीटों को ध्यान से देखें। इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतुओं जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में भी हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती रहती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। प्रश्न नंबर 9, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? उत्तर, मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम बताइए या लिखिए। ये जंतु लिखा हुआ है यहाँ पर। उत्तर, मेढक और सैलामेंडर, ये 2 जंतु हैं जो उभयचर हैं। प्रश्न नंबर 11, जलीय अनुकूलन में पंखों की भूमिका बताइए। पंख की क्या भूमिका है? पंख जो हैं, उत्तर है तैरने में सहायक होते हैं। पंख तैरने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 12, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय, वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। उत्तर है जलीय, स्थलीय, वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम। तो पक्षी और जंतु की एक हेडिंग बना लेते हैं, एक पौधों की। इधर जलीय, स्थलीय और वायवीय। अब देखिए पक्षी जलीय कौन से हैं? मछली, मेढक। और पक्षी स्थलीय कौन से हैं? बिल्ली, कुत्ता, सियार।
और पक्षी और जंतु वायवी यानी वायु में रहने वाले कौन से हैं? तितली, कबूतर और चिड़िया। इसी तरह से पौधे, जलीय पौधे देखते हैं, सिंगाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला। स्थलीय पौधे, नागफनी, नीम, आम, अमरूद। इसी तरह से अब देखते हैं पौधे जो वायवी हैं, वायु में पौधे। तो वायवी पौधे यहाँ पर कोई भी नहीं होते हैं, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 13, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? उत्तर, ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं।